अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि 3 कंसेक्युटिव यानी मुसलसल इंटीजर्स को प्लस करके 42 बनाओ, तो क्या आप फ़ौरन जवाब दे सकते हैं? रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग अंदाज़े लगाते रहते हैं और कई मिनट ज़ाया कर देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में अंदाज़े नहीं, तरीका काम आता है। अगर सही मेथड आ जाए, तो यही सवाल 1 मिनट से भी कम वक़्त में हल हो जाएगा और अंदाज़े भी नहीं लगाने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटे, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 सॉल्व करेंगे, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्युटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। हमने इंटीजर्स बताने हैं कौन कौन से हैं वो जिनको प्लस करके जो है वो 42 बनता है। इसमें जो लफ्ज़ सम लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब ऐड होता है, और जो कंसेक्युटिव का लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मुसलसल, यानी कि एक के बाद एक आने वाला। यानी अगर एक नंबर 5 है तो उसके बाद अगला 6 होगा, उसके बाद अगला 7 होगा, यानी कि अगर एक को नंबर 10 है तो उसका नंबर 11 होगा। इसे कहते हैं कंसेक्युटिव। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जो साथ साथ हों, एक कंसेक्युटिव हों, और उनको प्लस करके आंसर भी 42 बने। तो बेटा हम देखते हैं कि हम वो कौन से नंबर ले सकते हैं। ऐसे तो हम अंदाज़ा लगाते रह जाएंगे, तो हम फ़र्ज़ करेंगे। सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो नंबर x है। पहला नंबर जो है हमारे पास x होगा। अगर वो हमारे पास x निकल आएगा, फॉर एग्जांपल वो 5 निकलता है पहला नंबर, तो उसमें जब हम x प्लस 1 दूसरा नंबर लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 6 बन जाएगा अगला कंसेक्युटिव। फिर उसी में अगर हम 1 प्लस और कर देंगे यानी x प्लस 2 कर देंगे, तो वो हमारे पास अगला नंबर कंसेक्युटिव निकल आएगा यानी 7 निकल आएगा। तो हम फर्ज करते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 ये हमारे पास 3 कंसेक्युटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो बेटा हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, हम वो कंडीशन लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेंगे। तो कंडीशन बेटे ये है कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लें, इनका सम ले लें, तो हमारे पास आंसर जो है वो 42 आना चाहिए। इन तीनों को x प्लस 1 को x प्लस 2 को जो प्लस करेंगे तो 42 आना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ठीक है, हम प्लस कर लेते हैं। x को x वाले के साथ प्लस कर लेते हैं। x 3x हो गया, और बाकी 1 प्लस 2 भी 3 बन गया। तो इनमें बेटे हमने जब 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42 आ जाएगा, तो 3 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x हमारे पास आ जाएगा 42 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में बेटे इस 42 माइनस 3 को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 39। अब देखें x और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए पड़े हैं। ठीक है जी, जो चीज़ एक साइड में मल्टीप्लाई हुई पड़ी होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो इसके बेटे दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो ये कि दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर लें, ताकि 3 से कैंसिल हो जाएगा और उधर 39/3 हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका बेटा ये होता है कि ये जो इधर 3x पड़ा हुआ था, इसका 3 जाके उधर डिवाइड कर दें, दूसरी तरफ ले जाके इसको हम डिवाइड कर दें। ये भी तरीका ठीक है। तो अब बहरहाल हमने इस तरीके से कर लिया, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास दोनों तरीके से आंसर 13 ही आना है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास 13। अब देखें पहला नंबर जो हमारे पास x हमने एज्यूम किया था वो हमारे पास निकल आया 13। अब हम निकालते हैं इसके अगले नंबर्स, जो दूसरे बाकी दो नंबर्स बचे हुए हैं। x अगर हमारे पास बेटे 13 निकला हुआ है, तो x प्लस 1 दूसरा नंबर था, यानी x 13 है तो 13 प्लस 1 करेंगे, दूसरा नंबर हमारे पास 14 निकल आएगा। और x प्लस 2 तीसरा नंबर था, तो 13 x की जगह पे और 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 निकल आएगा। इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास जो 3 कंसेक्युटिव नंबर्स निकले हैं वो 13, 14 और 15 निकले हैं। इनको अगर आप कंडीशन के मुताबिक प्लस करके भी देखेंगे तीनों को, तो आंसर 42 आएगा। तो बेटे यही हमारे रिक्वायर्ड नंबर थे। चलते हैं हम बेटे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने फोर्थ पार्ट करना है बेटा, क्योंकि वो इससे रेलिवेंट है। सेकंड और थर्ड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फोर्थ पार्ट बेटे हमारे पास फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यानी बेटे दो नंबर हमने ऐसे लेने हैं जिनको अगर प्लस किया जाए तो 68 बने, और अगर उन्हीं का डिफरेंस लिया जाए तो 22 बने। अब बेटा हमें नहीं पता कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। अब पिछली क्वेश्चन में कंसेक्युटिव नंबर्स की बात की गई थी, उसमें x और x प्लस 1 था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जी, कहाँ हमने x प्लस 1 लेना है, x लेना है, और कहाँ हमने x और y लेना है। तो बेटा उस जहाँ पे कंसेक्युटिव का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे आपने x और x प्लस 1 लेना है, और जहाँ पे कंसेक्युटिव का वर्ड यूज़ नहीं होगा वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लिया, लेट का मतलब फ़र्ज़ करना होता है, तो हमने x और y दो नंबर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिए हैं। ठीक है जी। अब बेटा गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन बेटा ये दी हुई है कि अगर इन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करेंगे तो 68 बनेगा, और अगर इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो 22 बनेगा। ठीक है जी। तो देखें हम इसको पहले इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं। अगर आप ए बी का नाम देना चाहें ए बी का दे लें, 1 2 का नाम देना चाहें 1 2 का दे लें, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप इनको नाम दे लें। हमने 1 और 2 इनको नाम दे लिया, फर्स्ट इक्वेशन को 1 और सेकंड इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे लिया। अब इनको बेटे हमने दो तरीके होते हैं, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के बेटे दो तरीके होते हैं जो हमने इसमें से एक ही करना है। एक तो ये बेटे कि ये x की वैल्यू जो है यहाँ से फर्जी निकालेंगे, y को उधर ले जाएंगे माइनस करेंगे, और दूसरी वैल्यू में पुट करके हमने x की फर्जी वैल्यू निकालनी है, और फिर इस तरह उसकी
रियल वैल्यू भी निकल आएगी। लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो ये है कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए एक वाई प्लस का दिया हुआ है, एक वाई माइनस का दिया हुआ है, तो हम इन दोनों माइनस और प्लस वाले वाई को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटे हम यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखा करें ऐसी छोटी छोटी बातें ताकि चेक करने वाले के लिए आसानी हो, आपको पेपर में मार्क्स ना कटें। एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो हम इक्वेशन 1 लिखेंगे पहले बेटे यहाँ पे, और साथ ही इक्वेशन 2 लिख के देखिए अब ये प्लस और वाई का जो माइनस है, यानी कि ये 1 वाई प्लस का 1 वाई माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये 1x प्लस 1x हमारे पास 2x बन जाएगा बेटा, और इनको प्लस करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो ये बेटे हमारे पास 2x इज इक्वल टू 90 आ गया, लेकिन हमने तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो 2 तो जगह डिवाइड हो जाएगा जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन में, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 45 आंसर आ जाएगा। ये बेटे हमारे पास एक नंबर निकल आया, x का नंबर निकला है, अभी हमने y निकालना है, ठीक है ना। तो चलते हैं जी y निकालते हैं। अब ये x की जो वैल्यू है आपकी, आप इसको दूसरी किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर लेंगे, आपकी मर्जी, जिसमें मर्जी पुट करें। यहाँ पे बेटे हम मेंशन करेंगे कि ये जो x की वैल्यू हमारी निकली है x इक्वल टू 45, इसको हम पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर लें या सेकंड में, बेटे आंसर आपका सेम आएगा, जहाँ आप मर्जी पुट कर लें। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2 में हम पुट करने लगे हैं। तो इक्वेशन 2 वैसे जो है ना है माइनस वाली, तो आप इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना कर देना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 है, तो हम इसमें x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 45 आ जाएगी माइनस वाई। लेकिन बेटा यहाँ आप गलती कर देंगे कि माइनस वाई इधर आएगा ना जब, तो आप यहीं पे कहीं पे गड़बड़ ना कर दें, तो बेहतर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लें। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। माइनस वाले साइन का अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो बेहतर है हम इसको फर्स्ट इक्वेशन, तो बेटे हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x की जगह पे हमने 45 पुट कर लिया है, प्लस y आ गया और 68 आ गया। अब देखें y यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो y को बेटा यहाँ अकेला छोड़ देंगे, 45 उधर चला जाएगा, 45 बेटा उधर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 68 में 45 माइनस करेंगे तो 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 23। देखें जी दोनों वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं। x की जो वैल्यू बेटे हमने निकाली थी वो 45 थी और y की अब 23 निकल आई है। अब बेटा कंडीशन के मुताबिक जो कंडीशन दी हुई थी कि x प्लस वाई अगर करेंगे तो 68 बनेगा, और अगर x माइनस वाई करेंगे 22, अगर आप इनको प्लस करके देखेंगे तो 68 ही बनेगा, और माइनस करेंगे तो 22 ही बनेगा। ये बेटे हमारी कंडीशन के मुताबिक दोनों आंसर निकल आए हैं। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।